कोई फिक्र न कर जानी, मैं तिरंगा लहरा कर आऊँ, नहीं तो उसमें लिपट के आऊँ, लेकिन आऊँगा जरूर। मुझे बहुत गौरव महसूस होता है कि मेरे पुत्र ने देश सेवा के अंदर अपना प्राण त्याग दिया। मतलब हो सकता था साधारण मृत्यु भी हो सकती थी, तब क्या हुआ था। वो मतलब ऐसे दयालु था, बच्चों से प्रेम करने वाला था, अपनी बहन की बेटियों को बहुत प्रेम करता था। वो जो डायरी है, वो जो दिखा तारीख की जो लिखी हुई है, उससे आपसे लगता है वो 20 साल की उम्र के पहले ही डायरी लिखना शुरू कर दिया था। मेरा भाई दुनिया में नहीं है, धर्म कर्म का काम करते हुए जब 13 जुलाई को मैसेज आया अमित की बॉडी मिल गई, तब हमें पता पड़ा। जहाँ तक मुंह देखने का प्रश्न था, उसका शरीर को देखने का प्रश्न था। खमागणी राम राम, मैं हूँ आप बीच में आप दोस्त दीपक। आप देख रहे हो झलको मीडिया चैनल। और आज है कारगिल विजय दिवस। इन अवसर पर मैं आज जयपुर का एक ऐसा शहीद के घर पे हूँ जिनके बारे में पूरा भारत जाने, पूरी दुनिया जान चुकी है। कारगिल युद्ध के अंदर अपना देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करवा वाला शहीद अमित भारद्वाज जी मैं घर पे हूँ। कारगिल युद्ध के अंदर राजस्थान का 60 सैनिक शहीद हुआ था, उनमें से एक अमित भारद्वाज जी भी था। जयपुर का रहने वाला है, वहाँ आज घर में हूँ और माता जी वाणे हमारे साथ में है, पिताजी साथ में है, वो आप बात करा ला। राम राम सा माता जी। राम राम, सुखी रहो। अमित जी के बारे में बहुत कुछ सुनी हूँ मैं कि मात्र 27 साल का था जब वे शहीद हुआ। तो बचपन से ही कुछ ऐसा वाने अंदर थो कि नहीं मैंने आर्मी में ही जाना है, कुछ देश के लिए कुछ करना है, और जज्बो बचपन से कुछ ऐसे थो? उसका तो बचपन से ही बिल्कुल वो भावना थी। छोटा सा था, 2.5-3 साल का था तब से ही कि मुझे बड़ा बनना है, बस और कुछ नहीं। कहता था मम्मी प्लेन आसमान में उड़ता है, देखता था बच्चा कि प्लेन आसमान में उड़ता है। 3-4 साल का था तो कहता है कि मम्मी ये सबसे ऊपर उड़ता है। मैंने कहा हाँ, मैं तो हवाई जहाज उड़ाऊँगा। तो मैंने कहा आप पढ़ाई करना पहले, फिर बाद में उड़ा लेना इसको। फिर कहता है कि इंदिरा गांधी का नाम ज़्यादा आता था प्राइम मिनिस्टर का। तो कहता मम्मी इंदिरा गांधी सबसे बड़ी है। मैंने कहा हाँ सबसे बड़ी है। अब बच्चे को और अपन क्या बताएंगे हम, तो मैं इंदिरा गांधी बनूंगा। मैंने कहा उसके लिए भी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करो पहले। फिर उसका जो इस मतलब उसमें जो लास्ट जो उसका था, एक बार उसने कहा मम्मी अपन सब भगवान को बहुत बड़ा मानते हैं। मैंने कहा हाँ बहुत बड़ा मानते हैं, भगवान सबसे बड़ा है। मैंने कहा बिल्कुल बड़ा है, तो मैं तो भगवान ही बनूंगा। और ये मतलब ऐसा कार्य करके, शहादत का कार्य करके, नाम कमा के, अब जो लोग बाग उसको हाथ जोड़ते हैं, पूछते हैं, तो ऐसे भगवान ही वो तो हो गया एक तरह से। तो कहते हैं ना कि पूत के पग पाउन पूत का पग पाड़ न दिखे, वो वाली कहावत जो है चरितार्थ हो गई। बाकी आर्मी में जाना है नहीं जाना है उसने कभी नहीं कहा। अच्छा। कभी नहीं कहा, क्योंकि हमारे तो कोई भी पीढ़ियों में कोई आर्मी में नहीं था। और आज के इतने साल पहले की बात है तो कहाँ ब्राह्मणों में कोई जाते ही नहीं थे। बहुत कम, आर्मी में कोई था ही नहीं हमारे, तो ऐसा कुछ था नहीं। पता नहीं है कहाँ से इनक्रेज होके गया, कुछ कह नहीं सकते हम। धन्य है आपने कि आप ऐसा एक वीर ने जन्म दिया हो जो देश के लिए इतना कुछ करके गया है। और आज मैं देख सकूं कि इतनी सारी उपलब्धियां आने का न है। और मतलब वो जब वे आर्मी में नौकरी लगी थी तो उन वक्त आप पर भाव कैसा था कि मतलब एक बच्चों जो है सैनिक बनवा जा रहे हैं देश की रक्षा के लिए? और कोई ऐसा किस्सा आपने मालूम है उन वक्त जब वे नौकरी करके हटाता था, आपसे मिलता था, कोई ऐसी कोई मस्ती मजाक या कुछ किस्सा आपने याद है जो कि अक्सर आपके साथ हुआ करता था? ऐसा है, जहाँ तक उसके वो तो 2.25 साल नौकरी पर रहा, ट्रेनिंग पीरियड में रहा। और बाकी जो है आता था छुट्टी पे तो अपनी बहन के पास जाता, उसकी दोनों बेटियों को ले आता, मस्ती करता रहता था उनके साथ। और मेरे को तो वो 11 बजे सुला देता था कि आप सो जाओ। ये बहन भाई सब बातें करते रहते थे। आर्मी में भी वो था तो उसने कभी भी हमारे से ऐसी बात नहीं करी जिससे कि हमें चिंता हो। वो पूरी बातें अपनी बहन से ही करता था। और मैंने उसे ज़रूर कहा था कि जब उसका हुआ था
तो उसके पापा को क्या कहा जो तो ये बताएंगे। और है ना, मैंने ये कहा कि मैंने कहा अन्नू कहते हैं हम उसको घर में, कि तू फौज में गया है और कुछ डर लगता है मेरे को। तो उसने कहा कि मम्मी 71 की वार के बाद कोई वार ही नहीं हुई, आप क्यों डरते हो फालतू के अंदर। मैंने कहा नहीं, ये जो छुपे हुए हैं ना, इनसे मुझे डर लगता है बहुत। और मेरी बात वही सही हुई, छुपे हुए ही थे ये भी, एक सामने तो थे नहीं है। वैसे भी खैर सोचते हैं कि क्या वो उसके बाद जो हमने विचार देखा, मतलब सोचा मन में कि ना वो बहुत बड़ा काम करके गया है, कि लोग बाग जो है हमें उसके नाम से जानते हैं। हमारे नाम से, हमारे माता पिता के नाम से उस बच्चे को नहीं जानते, बच्चे के नाम से हम जाने जाते हैं कि उसके पेरेंट्स हैं ये। और लोग बागों का देखने का नज़रिया ही बदल जाता है एक तरह से। तो उससे थोड़ा सा हमारे मन में वो आ गया कि बहादुरी का। बाकी तो वो कहते हैं कि ये जो ऐसा दुख है जो कहते हैं चिता के साथ जाएगा, वो दुख है ये। तो ये तो जो आया है वो जाएगा एक दिन। तो वो उसके भगवान उम्र लिख के भेजता है, जब पैदा होता है तो उम्र लिख के भेजता है। तो उसको उस समय जाना ही था, तो वो यहाँ पर किसी एक्सीडेंट में जाता या बीमारी से जाता, उससे चाहते हैं ना कि देश की सेवा करके गया, वो सबसे बड़ी बात है। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और आध्यात्मिक भी हैं, जिन हिसाब से आप बता रहे हो कि हर एक इंसान को एक जीवन है, एक जर्नी है कि इतना समय तक इन जगह और इतना समय तक इन जगह। तो अपनों जो एक रोल किरदार निभावा के लिए अमित जी हटा आया था, देश की रक्षा करवा के लिए आप लोगों के संग में रह के, और वे अपनों काम करके जा चुका है। लेकिन बचपन में कैसा था वे, मतलब शरारती था या फिर थोड़ा सा सीधा साधा बच्चा था, किन टाइप का था? नहीं, जॉली मूड का बच्चा था, हेल्पिंग नेचर वाला बच्चा था, हमेशा सबकी हेल्प करना। उसको खर्चे के लिए पैसे दो तो वो किसी और को दे देता था, ज़रूरतमंद को, बेकार खर्च नहीं करता था। सब क्या है कि उसकी वो डायरी लिखता था, 20 साल का था तब से। तो हमें पता नहीं है कि वो डायरी लिखता था, जब उसके सामान में उसकी डायरियाँ निकली है, कोई 10-15 जो भी निकली है, तब हमें मालूम पड़ा कि डायरी लिखता था। और उसकी डायरियाँ पढ़ी तो 20 साल की उम्र से शुरू की हुई डायरी है। अच्छा। हाँ, हमें बिल्कुल पता नहीं था। तो जैसे उसने एक बार लिखा कि है ना, एक बच्चा जो है ना रोता हुआ जा रहा था, मैंने उसको रोका, क्यों रो रहा है तू? तो कहना मेरे को सेठ जी ने रुपए दिए थे सब्जी लाने के लिए, अब वो रुपए मेरे गिर गए। तो कितने रुपए दिए थे? कि 200 रुपये, पता नहीं जो भी, कहाँ इतने दिए थे, ये ले 200 रुपये, आइंदा से ध्यान रखना, कभी ऐसा मत करना। अब जैसे इसके पापा ने कभी किसी बुक के लिए पैसे दिए तो नहीं लाया बुक, तो मेरे दोस्त को फिल्म देखनी थी, उसको फिल्म देखने के लिए दे दी मैंने पैसे। तो हेल्पिंग नेचर था, स्कूल से आया एक बार, रिक्शे में रिक्शा कर रखा था, उसके बरसाती दे रखी थी, तो भीगता हुआ आया। अरे बेटा बरसाती तुम्हारे पास है, फिर क्यों भीगे? कि नहीं वो रिक्शे वाले बाबा है ना, वो भीग रहे थे तो मैंने उनको दे दी। वो मतलब ऐसे दयालु था, बच्चों से प्रेम करने वाला था, अपनी बहन की बेटियों को बहुत प्रेम करता था, और जॉली मूड का बच्चा था बहुत। उसकी जो भी इसकी कॉलेज टाइम की फ़ोटो हैं, तो किसी में मुंह बीच में निकालना, किसी में हाथ यूँ निकालना, किसी में क्या, ऐसे जॉली मूड का बच्चा था हमेशा। नहीं मैम, मतलब आप जो बता रहा था बार कि हर एक कोई इंसान एक्सीडेंट से चला जाया करे, कोई किन तरह से जाया करे, लेकिन तिरंगा में लिपट कर कुछ ही होया करे। उन कुछ में से एक अमित भारद्वाज जी हैं जो कि तिरंगा में लिपट के गया है। तिरंगा में देश की रक्षा से बड़ी कोई शान नहीं होया करे, आर्मी से बड़ा कोई रुतबा नहीं होया करे, आप बस सुना हर बार। और डायरी की जो बात करी हो आप, तो इन बारे में आपसे भी मैं थोड़ी जानकारी लेना चाहूँ कि आप भी पढ़ा वाला सारी डायरी, कई लिखता था वह डायरी के अंदर, और कितनी उम्र से लिखता हुआ आ रहा है? कुछ खास बातें जो अक्सर वो लिखा करता था? देखिए उसकी डायरी मिली हमारे को, जो शहादत हो गई थी इसके बाद डायरी मिली। इसके पहले वो डायरी लिखता था नहीं लिखता था हमें पता नहीं। वो जो डायरी है वो जो दिखा तारीख की जो लिखी हुई है, उससे आपसे लगता है वो 20 साल की उम्र के पहले ही डायरी लिखना शुरू कर दिया था। डायरी के अंदर सभी तरह की बातें होती थी जो आर्मी में हमारे परिवार से कोई भी आर्मी में नहीं है, न कोई दूर रिश्तेदार नहीं है। ये पहला व्यक्ति जो आर्मी में गया है
तो उसकी डायरी हमने जब पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं आज गॉड फादर उपन्यास पढ़ रहा हूँ, और गॉड फादर उपन्यास पढ़ने के बाद में जैसे लगा मैं खुद गॉड फादर हो गया। पर ये तो पॉसिबल नहीं है, परंतु मेरी एक सीक्रेट एम्बिशन है टू बिकम वन मैन आर्मी अगेंस्ट ऑल बैड पीपल हु आर न्यूसेंस टू सोसाइटी। इसके लिए मैं स्टडी करूँगा, शरीर फौलाद का बनाऊँगा, और इसके लिए फिर मैं एज अ फौज में जाऊँगा या IPS बनूँगा। तब भी ये उसका मैं से पता पड़ा कि वो आर्मी में जाना चाहता था, पर तो कभी उसने डिस्क्लोज नहीं किया। इसकी डायरी के जब आगे पढ़ने में मिला कि अपने मन की बात किसी को मत बताओ, आप क्या करने जा रहे हो किसी को मत कहो, आपकी सफलता ही आपके बातों का रहस्य उद्घाटन कर देगी। अमित जी ने प्रेरणा देने वाला कौन था, जिन्हें एक इंस्पिरेशनल मानता था, जाना आदर्श मान के वे बताया करता था, मानी गाइडेंस ने फॉलो करता था? क्योंकि आर्मी में जिन हिसाब से आप बता रहे हो कोई था नहीं आप रहा। मतलब ये तो उसे बुक्स जो पढ़ता रहता था, साहित्य पढ़ता रहता था, सब इतना करता था, उससे इसको प्रेरणा मिली अपने आप में। क्योंकि जब उसने 12th पास किया था तो हमने कहा था भाई आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो उसने बिल्कुल नकारात्मक जवाब दिया कि मैं नहीं बनना चाहता। डॉक्टर का तो उसने बड़ा सटीक एक ऐसा लॉजिक दिया कि जो बहुत ही रीजनेबल और लोगों को समझ में आ सकता है। उसने एक डॉक्टर बनने के लिए आज के टाइम में कम से कम 13-14 साल चाहिए, MBBS PG, एंड जब तक सुपर स्पेशलिस्ट नहीं करोगे डॉक्टर का कोई महत्व नहीं है। बड़ा लॉजिकल है, सही है। जब कोई प्रॉब्लम होती है हम कभी न्यूरो सर्जरी के पास जाते हैं, कभी न्यूरो के पास जाते हैं, या हार्ट के एक्सपर्ट के पास जाते हैं। इंजीनियर बनना चाहते हो, फिर पूछा करोगे क्या तुम, कई टाइम बताया मैं क्या करूँगा। तो वो वाली बात आ गई, अपने मन की बात किसी को मत बताओ, आप क्या करने जा रहे हो किसी को मत कहो, आपको सफलता है अपने आप। जब ग्रेजुएशन करने के बाद में जब वैकेंसी निकलती थी और कंपटीशन की बात आती, मैं कहता भाई ये वैकेंसी निकली आप करो, जाता था करता था, पर उतना लगन से नहीं करता था जैसा कि मेरे को महसूस होता है। तुम क्या करके आए, तो उसका बड़ा सीधा साधा जवाब था ठीक करके आया हूँ। पर जब ये कंबाइंड सर्विस CDS का जो एग्ज़ाम दिया, पास हो गया, खुश हुआ, इंटरव्यू के लिए गया, सिलेक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तब उसने टेलीफोन में मेरे से बात करी, पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है, आप क्या सोचते हैं? मैं क्या सोचता हूँ, सोचना तुम्हारे को है, क्योंकि आर्मी तुम्हें कैरियर बनाना, मेरा कैरियर बन चुका, मैं जो बन चुका हूँ। तो कहते मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मैं ऐसा तो नहीं महसूस करते कि मैं अकेला पुत्र हूँ, तो वो दिमाग में नहीं। मैंने कहा नहीं, क्योंकि वो वाली बात है अगर कल को कुछ होगा वो तो कहीं भी हो सकता है, इसलिए मैं इसकी परवाह नहीं करता। तुम्हें अगर पसंद है तो मेरी आशीर्वाद है, तुम उसके लिए जाओ। तो बड़ा खुश हुआ इस बात के लिए। और फिर बाद में अपने छोटे भाइयों को और बड़े भाइयों को सबको लिखा कि मैं सही जगह पे जा रहा हूँ। एक अकेला पुत्र था, और हर एक बाप और बेटा के बीच में एक रिश्ता होया करे जिनमें पिता ने एक चिंता सी रहा करे कि अब बेटो बड़ो हो गए, जल्दी से कोई नौकरी लग जाए। और आप भी चिंता करता था, लेकिन जब वे आर्मी के अंदर नौकरी लगी, कैप्टन बनिया, और उन्हें बाद आज आप कटे से भी निकलो तो आपने कहा ये देखो वो जा रहे हैं अमित भारद्वाज जी के पिताजी, तो आपने कैसा महसूस हुआ? गौरवान्वित महसूस? बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि मेरे पुत्र ने देश सेवा के अंदर अपना प्राण त्याग दिया। मतलब हो सकता था साधारण मृत्यु भी हो सकती थी, तब क्या हुआ था। इसकी जो इच्छा थी ये मुझे काम करने की, ये मुझे एक डायरी का एक पेज पढ़ने को मिला, उसमें लिखा था कि आज मैं एकाएक मुझे एहसास हुआ कि मैं आज 20 साल का हो गया हूँ, 1/3 लाइफ गुजर चुकी है, तुम जागो, मेहनत करो और कुछ करो तो दुनिया तुम्हें याद करे। ये बात उसने 20 साल की उम्र में दी एडवांस में। नौकरी के बाद हर एक की भी नौकरी लग्या करे तो परिवार वाला वर्ण वास्ते कोई लड़की देखना शुरू कर दिया करे कि कोई सगाई करना टाइम से सही रहे। तो इन तरह कोई रिश्ता अगर आप देख रहा था? जैसे ट्रेनिंग करने आने के बाद में पोस्टिंग हुआ पिथौरागढ़ के बाद के अंदर वो ट्रेनिंग वगैरह में गया। इसके बाद में पोस्टिंग हो गया कारगिल में। कारगिल जो है वो जो लड़ाई का मैदान कहलाता है, तो 2 या 3 साल तक उनका वहीं पे रहना होता है। मतलब उसका ये कहना था कि मैं इस फील्ड एरिया से तो पीस एरिया में तो मेरी बात करना है, इसके पहले बात नहीं करना, किसी को कमिटमेंट मत देना। तो उसकी पीस एरिया फील्ड एरिया से पीस एरिया में आने वाले थे वो, तो 98 में चले गए थे और 99 के जून जुलाई तक आने वाले, तब लड़ाई शुरू हो गई। तो फिर तो काम जो था वो सोच ही हमारी बदल गई, क्या कर सकते थे हम। एक चीज़ और सुनवा में आई है कि
वाणी जब डेथ हुई थी तो शरीर काफ़ी समय बाद अठे पहुँचे तो घर पे, करीब 60 दिन लग गया था। 57 दिन। देखिए ऐसा था कि अमित के पहले हमारे पास सूचना आई थी अमित इज मिसिंग, तो हम लोग आर्मी हेडक्वार्टर में भी गए ये पता करने के भाई मिसिंग को ढूंढो उसको। तो वहाँ जो जनरल साहब थे उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें हिंट दे दिया कि भाई हमारी जो आर्मी की लैंग्वेज में अगर कोई नहीं मिलता बंदा तो उसे मिसिंग मानते हैं। अगर डेथ भी हो गई होगी जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेगी तब तक वो मिसिंग में ही आएगा। मतलब जाते जाते उन्होंने एक शब्द ये कहा था, यू शुड रेडी फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो कुछ लग गया था कुछ न कुछ मामला ऐसा है। और मेरी बिटिया को मतलब शुरू में पता पड़ गया था कमी थी नो मोर, परंतु उसने 57 दिन तक डिस्क्लोज नहीं किया कि मेरा भाई दुनिया में नहीं है। धर्म कर्म के काम करते रहे। जब 13 जुलाई को मैसेज आए अमित की बॉडी मिल गई तब हमें पता पड़ा। जहाँ तक मुंह देखने का प्रश्न था उसका, शरीर को देखने का प्रश्न था, तो उन्होंने कर्नल जनरल साहब ने यह कहा था कि देखिए आपने जो कभी उसको विदा किया होगा पोस्ट में जाने के लिए, एक हंसमुख चेहरा जो आपने जो देखा वो आपके दिमाग में और आपके मस्तिष्क में है, परंतु अगर इसकी डेड बॉडी का चेहरा देख लोगे तो ज़िंदगी भर वो चेहरा आपके मस्तिष्क में आपके विचारों में घूमता रहेगा। बेटर नहीं देखो तो ठीक रहेगा। हमारे रिलेटिव हैं ये सर्जन, उन्होंने देखा था बॉडी ठीक कंटेक्ट थी, उसमें थोड़ा सा कालापन सा आ गया था सर्दी की वजह से, बाकी सब इंटैक्ट थी बॉडी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। एक मैसेज जो आज का युवा ने आप देना चाहो जो गलत रास्ता पर जा रहा है वाने वास्ते कि भाई एक सही डायरेक्शन में आर्मी में जाना चाहिए। देखिए सभी से मेरा एक ही संवाद है, कहना है कि अपना देश पहले है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी में जाएं, आप किसी भी फील्ड में जाए, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्यापारी हो, साइंटिस्ट हो, आपको देश को सर्वोपरि मानना चाहिए। देश की स्वतंत्रता, अखंडता और प्रोग्रेस के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। धन्यवाद। तो ये था शहीद अमित भारद्वाज जी रा माता पिता।